बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसका बाप सोचता था कि मेरे घर बेटा होना चाहिए था। क्या वजह थी? क्या ये लड़की अपने बाप की बदनामी का बायस बन रही थी जो उसका बाप ऐसी सोच रख रहा था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम मरियम था। मरियम अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मरियम की अम्मी का नाम शहनाज और अब्बू का नाम अख्तर था। मरियम अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मरियम इकलौती होने के साथ साथ अपने वालिदैन की लाडली भी थी। मरियम की अम्मी उस पर तो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अख्तर भी मरियम से बहुत प्यार करता था। मरियम एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। अख्तर ने मरियम को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तालीम दिलवाई थी। मरियम अपने ख़ानदान की वाहिद लड़की थी जिसने एमए तक तालीम हासिल की थी, वरना मरियम के ख़ानदान की तमाम लड़कियां मैट्रिक से आगे तालीम हासिल ना कर सकी थीं और ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी थी। मरियम अब अपनी अम्मी के साथ घर के काम करवाने लगी थी। शहनाज को अब अपनी बेटी की शादी की फ़िक्र थी। एक दिन कुछ लोग आए और मरियम को पसंद करके चले गए थे और 2 दिन बाद ही उन्होंने शहनाज को फ़ोन करके कहा कि हमें आपकी बेटी पसंद है, आप भी आकर हमारे लड़के को देख लें। शहनाज 2 दिन बाद जाकर लड़के को देख आई थी और फिर सोचने लगी कि मैं अपनी बेटी की मंगनी कर दूं। लेकिन जब उसने अपने शोहर अख्तर की हालत को देखा तो वो खामोश हो गई थी, क्योंकि अख्तर की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और अब उससे ज़्यादा काम भी ना होता था। अगर अख्तर कभी अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर लेता था तो वो बीमार हो जाता था और ऐसा ही कुछ अब अख्तर के साथ फिर से हो गया था। अख्तर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वो 2 दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इसी वजह से शहनाज ने सोचा कि अख्तर की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं फिर अख्तर से मरियम की मंगनी के बारे में बात करूंगी। फिर 3 दिन बाद जब अख्तर की तबीयत ठीक हुई तो शहनाज ने अख्तर को बताया कि जो लोग हमारी मरियम को देखने आए थे वो मरियम को पसंद करके चले गए हैं और मैं लड़का भी देख आई हूँ और मैं अब सोच रही थी कि हम अब मंगनी की रस्म अदा कर दें। तो अख्तर बोला, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है, मंगनी की रस्म तो भाई अदा करनी ही होगी। और फिर मंगनी के बाद उसके ससुराल वालों का हमारे घर आना जाना लग जाएगा। हम उसके ससुराल वालों को भी अच्छे खाने खिलाएंगे क्योंकि हम लड़की वाले जो ठहरे, और अगर हमने उनकी खातिरो तवासिया में कोई कमी रखी तो कल को वो हमारी बेटी को तंग करेंगे और ताने देंगे और फिर बेटी को जहेज़ भी तो देना है। अगर वो भी ना दिया तो हो सकता है चंद महीनों तक बेटी हमारे घर में वापस आ जाए। इस लड़की पर तो बस हर्ज ही हर्ज हो रहा है और अगर हमने ये सब ना किया तो बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। तो शहनाज अख्तर की ये सब बातें सुनकर बोली, अख्तर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारी बेटी है और उसका फ़र्ज़ अदा करना हम पर फ़र्ज़ है। तो अख्तर बोला, शहनाज बेगम यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी बेटी है। अगर शहनाज बेगम मरियम की जगह बेटा हुआ होता तो ये सब ना करना पड़ता, जहेज़ हमें ना देना पड़ता, ससुराल वालों के सामने हमें झुकना ना पड़ता और ये जो मंगनी जैसी फालतू रस्में हैं ये भी हमारी मर्ज़ी से होनी थी।
बात तो बस यही ख़त्म हो जाती है कि हम एक लड़की के वालिदैन हैं। हम तो वही करेंगे ना जो हमें उसके ससुराल वाले कहेंगे। शहनाज बेगम, अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में ज़्यादा दम नहीं है। शहनाज बेगम, अगर आज हमारा बेटा होता तो वो ब्याह कर ससुराल ना जाता, बल्कि हमारे पास ही रहता, हमारी खिदमत करता और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। बेटी को तो पढ़ाना लिखाना भी हमारे किसी काम ना आ सका, उल्टा उसकी शादी पर भी दुगने पैसे लगेंगे और उसको जहेज़ भी देकर भेजना ज़रूरी है। लेकिन अगर खुद सोचो, मरियम की जगह बेटा होता तो उसका पढ़ना लिखना भी हमारे काम आना था और उसकी शादी करके जहेज़ भी हमारे घर ही आना था और उसने सारी ज़िंदगी हमारे पास भी रहना था। तो शहनाज बोली, अख्तर, अब मैं क्या कर सकती हूँ? औलाद तो अल्लाह की देन है। उसने अगर हमें अपनी रहमत से नवाजा है तो हम उससे मुंह नहीं फेर सकते। मरियम, जो कि शायद अपनी अम्मी से कुछ कहने आई थी और कमरे के बाहर खड़ी होकर अपने वालिदैन की ये सब बातें सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी और सोचने लगी थी, वाकई में अगर मेरी जगह मेरे वालिदैन के घर बेटा होता तो उसने सारी ज़िंदगी मेरे वालिदैन के पास ही रहना था और उन्हें कमा कर देना था। लेकिन मैं एक लड़की हूँ और मुझे ब्याह कर तो अगले घर जाना होगा। मरियम ने सोचा कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी और अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। इसलिए अगले ही दिन उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे कुछ काम अभी बाकी हैं, वो कर लूँ फिर शादी कर लूँगी। ये कहकर मरियम घर से बाहर चली गई थी। मरियम शिद्दत की गर्मी में कभी कहीं तो कभी कहीं जॉब के लिए धक्के खा रही थी और घर में अख्तर और शहनाज अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान थे कि न जाने मरियम कहाँ चली गई है। और दूसरी तरफ मरियम ने जब चौथी जगह पर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो मरियम को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। मरियम रात को जब घर आई और उसने अपने जॉब की बात जब अपने वालिदैन से की तो अख्तर और शहनाज बहुत हैरान और खुश हुए थे। मरियम की 60,000 तनख्वाह लगी थी, जो कि मरियम और उसके वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा थी। लेकिन 1 साल बाद मरियम का ओहदा और तनख्वाह में और भी इजाफा हो गया था। मरियम और उसके वालिदैन बहुत खुश थे। मरियम की मेहनत और लगन को देखकर मरियम के बॉस ने उसके घर शादी के लिए रिश्ता भेजा तो मरियम ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मैं अपने वालिदैन का वाहिद और इकलौता बुढ़ापे का सहारा हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। शहनाज मरियम का ऐसा जवाब सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन वो कुछ ना बोली थी। रात को जब अख्तर घर आया तो शहनाज को परेशान देखकर बोला, क्या बात है, तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो। तो शहनाज ने अख्तर को मरियम की रिश्ते से इनकार की वजह बताई तो अख्तर भी बहुत हैरान हुआ। फिर 4 साल ऐसे ही गुजर गए थे। अख्तर से अब बिल्कुल काम ना होता था। अख्तर अब घर पर ही रहता था क्योंकि मरियम की तनख्वाह में उनका बहुत अच्छा गुजारा होने लगा था। और इन 4 सालों में भी मरियम के कई रिश्ते आए, लेकिन मरियम ने उन सब रिश्तों से इनकार कर दिया था। और फिर एक दिन मरियम ने कुछ कागजात अपने अब्बू के हाथ में दिए, जिनको देखकर अख्तर हैरान हो गया, क्योंकि वो कागजात किसी और चीज़ के नहीं बल्कि उस मकान के थे जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे। अख्तर ने मरियम से कहा, बेटी, ये सब क्या है? तो मरियम बोली, अब्बू, आपको बेटे का शौक़ था ना, और मैं आपका बेटा ही हूँ, और ये घर मैंने खरीद कर आपके नाम करवा दिया है। ये घर आज से आपका है। ये सब सुनकर अख्तर की आंखों में आंसू आ गए थे।
अख्तर ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, आज तुमने साबित कर दिया है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटी मैं खुदगर्ज हो गया था, बेटी मुझे माफ़ कर देना। तो मरियम बोली, अब्बू बार बार माफ़ी मांगकर मुझे गुनहगार ना करें, ये सब करना मेरा फ़र्ज़ था। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और जिस घर में अल्लाह की ये रहमत हो वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए बेटियों को ज़हमत नहीं बल्कि रहमत समझकर पालेंगे तो अल्लाह हमेशा आप पर अपनी करम की नज़र रखेगा। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबकी बेटियों को नेक बनाए और उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।